दोस्तों मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच वुमेन्स प्रीमियर लीग का 10वां मैच खेला जा रहा था और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई ने अभी तक खेले गए तीनों मुकाबले में शानदार जीत हासिल किया है। तो वहीं एलिसा हेली की अगुवाई में यूपी को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है और एलिसा हेली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर ओपनिंग करने उतरी देविका वैद्य और एलिसा हेली, लेकिन दूसरी ओवर लेके आई साइका इसाक ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर देविका वैद्य को एलबीडब्ल्यू आउट कराकर यूपी को पहला झटका दे दिया। देविका वैद्य 8 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद 3 ओवर की समाप्ति पर यूपी का स्कोर 20 पर 1 था। लेकिन अगले ओवर में जैसे ही साइका इसाक आई, इस ओवर की पहली गेंद पर हेली ने चौका जड़ दिया और बता दिया कि वो आज भी ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आई हैं। और फिर क्या था, चौथी गेंद पर भी शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद 5वीं गेंद पर एक और चौका लगा दिया और वो यही नहीं रुकी। अंतिम गेंद पर फुल टॉस थी और उस गेंद पर भी हेली ने चौका लगा दिया, जिसके बाद इस ओवर में 18 रन बने और टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 39 पर 1 तक जा पहुंचा। अब पावर प्ले के लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने आई नेटली सीवर ब्रंट आई और एलिसा हेली ने उनके लास्ट बॉल पर शानदार 6 जड़ दिया, जो पारी का पहला छक्का था। लेकिन 7वें ओवर में गेंदबाजी करने अमेलिया केर ने यूपी को दूसरा झटका किरण नौगिरे के रूप में दिया। अब यूपी का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 पर 2 था। लेकिन एलिसा हेली 34 बालों में 44 रन और तालिया मैकग्रा 27 बालों में 38 रन बनाकर अभी भी टिक के बल्लेबाजी कर रही थी, जिसके बदौलत यूपी का स्कोर अब बढ़कर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 113 पर 2 पहुंच गया और 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर 2 रन लेकर एलिसा हेली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। देखकर तालिया मैकग्रा क्यों पूछे रहती, उन्होंने भी गियर चेंज कर दिया और अगले ओवर में गेंदबाजी करने आई इसी वोंग को 2 बालों पर 2 चौका जड़ दिया, जिसके बाद यूपी का स्कोर 133 रन पर पहुंच गया। फिर अगले ओवर में गेंदबाजी करने आई साइका इसाक के पहले बॉल पर 1 रन लेकर तालिया मैकग्रा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अगले ही बॉल पर एलिसा हेली एलबीडब्ल्यू आउट हो गई, जिसके बाद साइका इसाक ने तालिया मैकग्रा को भी स्टंपिंग करा दिया और 3 विकेट अपने नाम कर लिया। अब यूपी का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पर 141 पर 4 जा पहुंच गया और अगले ओवर में मैथ्यूज ने सोफी एलेक्सटोन को आउट करके यूपी की टीम को 5वां झटका दे दिया, जिसके बाद दीप्ति शर्मा बैटिंग के लिए आई, आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अब टीम का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर 155 रनों पर जा पहुंचा, जिसके बाद पारी का लास्ट ओवर लेके आई अमेलिया केर और दीप्ति शर्मा को स्टंपिंग करा दिया, जिसके बाद 20 ओवर की समाप्ति पर यूपी का स्कोर 159 रन था और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य दिया। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम। ओपनिंग जोड़ी हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया आई और आते ही शुरू हो गई। अब चाहे कोई भी बॉलर क्यों न हो, यास्तिका भाटिया ने सबको धोया। ऐसा लग रहा था कि आज फुल फॉर्म में है। फिर क्या था, चौकों की बरसात शुरू हुई जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और यास्तिका भाटिया ने 25 बॉल में 36 रन बना लिया और टीम का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 51 रनों तक जा पहुंचा। अब यूपी की कप्तान हेली को चिंता हुई। फिर उन्होंने 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजेश्वरी गायकवाड़ को बुलाया, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर यास्तिका भाटिया ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। तभी 5वीं गेंद पर यास्तिका भाटिया 42 रन बनाकर कैच आउट हो गई। इस तरह यूपी की टीम को पहला सफलता मिल गया, जिसके बाद बैटिंग के लिए सीवर आए, लेकिन अगले ओवर में सोफी ने मैथ्यूज को भी कैच आउट एंड बोल्ड कर दिया। अब मैदान में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने आई और 8 ओवर समाप्त होने के बाद मुंबई का स्कोर 59 पर 2 पहुंच गया। अब जीत के लिए 60 बॉल में 88 रन चाहिए थे। सीवर और हरमनप्रीत कौर मिलकर रनों के अंतर को कम करने में लग गई। सीवर ने तो चौकों की आतिशबाजी शुरू कर दिया, तो हरमनप्रीत कौर क्यों चुप रही, उन्होंने तो मात्र 30 बॉल में 53 रन बनाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं सीवर भी 27 बॉल में 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थी। अब जीत के लिए मात्र 7 रन चाहिए थे और सीवर ने तो एक चौका और फिर छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो या जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें फर्क पड़ता है।